औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इला रहमतल लिल आलमीन। ग्लेशियर टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं उमर रैना। नाज़रीन, जिस तरह से ग्लेशियर टाइम्स की एक मुहिम है कि अवाम के जो मसाइल हैं उनको आला हुकाम तक पहुंचाने में हर वक्त ये आगे रहती है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो अवाम के बुनियादी मसाइल हैं उनको हम हुकाम तक पहुंचाएं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लालपति गुंड, जो कि सब जिला कंगन का एक दूर दराज इलाका है। नाज़रीन, रविल से लेकर सुंबल तक यहाँ से एक पावर कनाल बहती है और करीबन 1965 में ये जो पावर कनाल है इसको बनाया गया है और उसके बाद 2011-12 में इसकी मरम्मत की गई, लेकिन मरम्मत जो है वो अच्छी तरह से नहीं की गई है, जिसका खिमियाजा जो है यहाँ के आम लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि कनाल में जगह जगह अब शगाफ पड़ गए हैं और अब इसे मरम्मत की अशद ज़रूरत है। कल रात करीबन 8 से 8:30 बजे के करीब यहाँ पर एक वाक़या पेश आता है। कनाल में जो है विजुअल्स में आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर जो है पत्थर गिराने के नतीजे में जो पत्थर यहाँ से गिर आए पर जो है एक बस्ती बाल बाल बच गई। और कनाल की जो है मरम्मत ज़रूरी होनी चाहिए और साथ साथ मरम्मत के साथ साथ इसकी दीवारबंदी और फेंसिंग भी होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इसकी तरफ फिलहाल कोई तवज्जो नहीं दे रही है। यहाँ पर जो है मुकामी लोग हैं ये यहाँ पर मेरे साथ जुड़ गए हैं, इन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया और इनका भी यही मुतालबा है कि इस पावर कनाल की पहले मरम्मत होनी चाहिए और मरम्मत के साथ साथ इसकी पुख्ता जो है दीवारबंदी होनी चाहिए और फेंसिंग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को इस पावर कनाल से सख्त खतरा है कि पावर कनाल का जो पानी है वो यहाँ पर इसके लिए एक पावर हाउस बनाया गया था और पावर हाउस से जो पावर सप्लाई है वो तहसील गोंड को दिया जा रहा था, लेकिन उसके बाद वो जो है इस पावर हाउस से यहाँ लोकल बस्ती को जो है पावर काट दिया गया। अब यहाँ के लोग क्या चाहते हैं हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद अयूब चेची, मैं लालपत्ती गुंड से बोल रहा हूँ जनाब। हम ग्लेशियर टाइम के बहुत शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पे ये तीसरा वाक़ा है हमारे कि पहली भी एक स्लाइडिंग आई थी यहाँ पे तो बहुत ख़तरा था, फिर एक पहाड़ इस साइड में टूटी जो उसने मकानों में बहुत नुकसान किया, जिसमें एक मकान भी डैमेज हो गया। अब ये तीसरी वाक़ा है कि यहाँ पे रात जो स्लाइड आई है 8:30 के करीब गए और हम लोग बिल्कुल घरों से भागे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे उस वक्त सरपंच साहब भी हमारे मौके पे पहुँचे और ग्लेशियर टाइम वाला जो है हमारा वो भी पहुँचा और SHO साहब भी पहुँचे, लेकिन हमें बहुत इतना डर लगा कि हम कहाँ भागें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो पावर डिपार्टमेंट है इनको हमारी रिक्वेस्ट है कि ये इस पर फेंसिंग लगाएं और ऊपर से इसको कुछ ना कुछ मरम्मत करें कि 2011 से आज तक कोई मरम्मत यहाँ पर नहीं हुई है। क्यों हम बहुत शुक्रगुजार हैं, ख़ासकर सरपंच साहब जो कि रात थी उसी टाइम पहुँचे यहाँ पे और उमर साहब भी हमारे साथ जो ग्लेशियर टाइम के हैं वो भी पहुँचे और उन्हें हमारी जो ये फरियाद है ये DC साहब तक पहुँचनी चाहिए और गवर्नर साहब तक कि हमारा गरीब लोगों को जीना बहुत मुश्किल हो गया है। बाकी शुक्रिया जनाब। तो यहाँ पर जो है एक बार फिर आप तक बात पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि कल यहाँ पर जो है भारी भरकम जो है पत्थर गिर आए थे। पत्थर गिर आने के नतीजे में जो आधे पत्थर है वो कनाल में गिर गए, लेकिन आधे जो यहाँ पर रिहायशी बस्ती में गिर गए और जिसके साथ ही जो यहाँ पर लोकल सरपंच हैं वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने फौरी तौर पर जो है गोंड पुलिस को मुतला किया और PDC जो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन हैं उनको मुतला किया और जो फौरी तौर पर यहाँ पर मौके की जगह पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर हालात का जायज़ा लिया। वालेकुम सलाम। पिछले साल भी यहाँ पत्थर आया, एक मकान डैमेज हो गया, उसके बाद 2011 में ये बनाई, अच्छी नहीं हुआ इसका। उसके बाद यहाँ एक बस्ती है, 2 बस्ती, वहाँ से भी कनाल फट के नीचे से पानी निकल रहा है, हम तो हर रोज़ उसका पानी निकाल रहा है। उसके बाद बहुत हमने मैसेज भेजा, कोई यहाँ आज तक आया नहीं। कल रात फिर ये वाक़ा हो गया, यहाँ बाल बाल एक मकान बच गया, उसके बाद पूरा यहाँ पहुँच गया। उसके बाद अगर ये एक बार और स्लाइड आएगी पूरा ये गाँव हमारा बस्ती ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए मैं कहता हूँ कि कुछ यहाँ करो, इसका फैक्सिंग तो भी हम लोग बच जाएगा, इसका कुछ ना कुछ हो जाएगा। शिकाफ पड़ गया, आप खुद देखो नीचे कितना पानी निकल रहा है और कितना हमारा मकान गया, इसको नीचे से पानी, मेरा खुद का मकान यहाँ क्रैक हो गया और बस्ती का देखो मकान कितना क्रैक है। तो जो ये पिछले साल एक पत्थर आ गया, इनका एक मकान पूरा डैमेज हो, किसी ने यहाँ कोई आया नहीं है। उसके बाद 2-3 आदमी भी चला गया इस कनाल, किसी ने देखा आज तक कोई आया नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए मेहरबानी हम करते हैं इनका इस कनाल का कुछ करो।
इसकी फेंसिंग करो, कुछ करो, ताकि हम लोग बच जाए, हमारा माल बच जाए, हमारी जान बच जाए। बस शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ लोकल, और यहाँ पर जो लोकल सरपंच हैं हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वाक़या पेश आया था। यहाँ पर लोकल सरपंच है हमारे साथ गुलाम नबी कुल्लू साहब, जो कि हर वक्त तैयार रहते हैं यहाँ पर, जैसे ही कोई मसले मसाइल होते हैं यहाँ के लोगों के, तो वो ये हर वक्त यहाँ पर जो है मौके पर पहुँचकर हालात का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है ग्लेशियर टाइम्स से जुड़ने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं आप ही का शुक्रगुजार हूँ कि आपको मैंने जब भी पुकारा बोला कि तब आप आए हैं, लोगों का जो भी मसाइल आगे तक आप पहुँचाते हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बाकी मेरा एक रिक्वेस्ट है LG हुकूमत से कि बार बार मैंने कहा और आज भी और एक बार कहता हूँ कि इस पावर कनाल को फेंसिंग होना चाहिए, और जहाँ पर भी आपको लगे ख़तरा है, जहाँ पर भी लगे ख़तरा है वहाँ पर कुछ या कनाल ऊपर से बंद होना चाहिए या उन जगहों पर कुछ बंड वगैरह लगना चाहिए, फेंसिंग लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डैमेज हुआ है। 2013 की बात है शायद, जबकि यहाँ पर एक स्लाइड आगे थोड़ा सा आया है, उस वक्त भी माली नुकसान तो बहुत हुआ, बहुत सारे नुकसान हुआ, जानी तो बच गए हैं। उस वक्त भी पूरा एक बस्ती जहाँ पर वो बाज़ार भी आता है वो भी बच गए बालबा। तब भी हमने उस वक्त भी हम लोगों ने इनको ये कहा था कि इसको फेंसिंग करो, यहाँ पर और ज़्यादा आपको ख़तरा लगे कि ये खिसल जाएगा ये ज़मीन, वहाँ पर कम से कम प्रोटेक्शन एक बंड लगाओ। तो इन लोगों ने बिल्कुल उस बात पर इन्होंने टच नहीं दिया। अब हम इस वक्त LG हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको फेंसिंग होना चाहिए, और पावर कनाल जो है खस्ता हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, कि इसको कम से कम और एक बार रिपेयरिंग होना चाहिए। बाकी जब हम कल यहाँ पर आए हैं उस वक्त पुलिस को मैंने इन्फॉर्म किया, पुलिस भी आया, SHO साहब भी खुद भी यहाँ पर आए हैं, और PDC वाले भी आए हैं। और मेरे ये उनके और एक रिक्वेस्ट करता हूँ PDC वालों से कि कम से कम जब भी आपको लगे कि मौसम ख़राब है, पानी कम होना चाहिए, क्योंकि जब पानी कम होगा तब अगर कोई आवाज़ आए लोग तो भाग सकता है, उनको मौका मिले कि वो भाग जाए। मगर फिर भी मैं उनका शुक्रगुजार, कल उन्होंने पानी कम किया है। मेरे कहने पर पुलिस भी आए थे यहाँ पर, उन लोगों ने, और बिजली डिपार्टमेंट PDD भी वाले आए थे, कुछ पावर का डैमेज भी हुआ था, उन लोगों ने रात को ही ठीक किया और पावर चल गया। दूसरी बात यह है कि अगर इसको इतना फेंसिंग, इतना जान भी इसमें गया है, माली नुकसान भी, जानी नुकसान भी हम लोगों को हो रहा है। अब हम एक बार और कहते हैं इसको कम से कम फेंसिंग होना चाहिए, वरना खुदा न खास्ता अभी ये छोटा सा मसला है, एक पत्थर आया, खुदा ने टाल दिया, छोटा सा एक मकान बेचारा, गरीब बेचारा था, वो बाल बच गया। क्या पता क्या रहम करम है ऊपर वाले ने उस पर किया है कि उसको बचाया, वरना खुदा न खास्ता पता नहीं कितने लोग उस मकान में मर जाते थे। अभी तो ये छोटा है, गवर्नमेंट में कहता हूँ, PDC वालों को मैं ये कहता हूँ, अभी तो कुछ नहीं है, मामूली है, आज हुआ है, मगर अगर आप इस पर गौर फिक्र नहीं करोगे आप लोग, खुदा न खास्ता बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। फिर उस वक्त आप लोग कहेंगे हम क्या करेंगे, और उस वक्त आपको पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। बाकी वस्सलाम। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ लोकल सरपंच यहाँ पर गुलाम नबी कुल्लू साहब। इनका भी यही कहना है कि इस पावर कनाल की एक तो मरम्मत होनी चाहिए, और मरम्मत के साथ साथ जहाँ जहाँ लग रहा है कि ये खतरा है, इसमें ज़्यादा शगाफ पड़े हैं, तो वहाँ पर जो है अच्छी तरह से दीवारबंदी होनी चाहिए, अच्छी तरह से मरम्मत होनी चाहिए, और साथ साथ पावर कनाल की फेंसिंग होनी चाहिए। क्योंकि 2013 में मार्च के महीने में ज़मीन खिसकने का एक वाक़या पेश आया था, और यहाँ पर जो मलबा था वो पूरी तरह से पावर कनाल में गिर गया था, और पावर कनाल का जो सारा पानी है वो जाम होकर फिर जो पावर कनाल के साथ जो बस्ती थी उसमें चला गया था, जिसकी वजह से कई रिहायशी मकानों को नुकसान हुआ था। और लोग जो है तब से मुतालबा कर रहे हैं कि पावर कनाल की जो है अच्छी तरह से फेंसिंग होनी चाहिए, अच्छी तरह से मरम्मत होनी चाहिए, क्योंकि 2011 में इसकी जो मरम्मत की गई है वो जो कामयाब नहीं हुई है, और पावर कनाल जो है आज खस्ताहाली का शिकार हो चुकी है। बराबर मैं आपको ये कहूँगा कि रविल से लेकर सुमल तक पावर कनाल जो है पूरी तरह से खस्ताहाली का शिकार हो चुकी है। आज से पहले भी हमने इस पर स्टोरी चलाई थी कि जगह जगह इसमें शगाफ पड़ गए हैं, और जो है पावर कनाल में पानी अखराज हो रहा है, और जो पानी है वो नज़दीकी बस्ती में चला जाता है, जिसकी वजह से नज़दीकी बस्ती को भी खतरा लायक हो चुका है। ये मकान यहाँ पर जो है वो बच गए, बाल बच गए, और आज लोग यही मुतालबा फिर से कर रहे हैं, मनोज सिन्हा साहब हैं, कि वो मेहरबानी करके इस पर इकदाम उठाए, और इस पावर कनाल की दोबारा जो है मरम्मत होनी चाहिए, इसकी फेंसिंग होनी चाहिए, और ख़ुसूसन इसकी जो है जहाँ जहाँ इनको लग रहा है कि रिहायशी बस्ती इसके करीब है वहाँ पर इसकी पुख्ता दीवारबंदी होनी चाहिए। तो ये थे यहाँ के लोगों के दाद बिदात जो हमने आप तक पहुँचाए। हमेशा हम इंशाअल्लाह रहमान आगे भी यही कोशिश करेंगे, ग्लेशियर टाइम्स की तरफ से आगे भी यही मुहिम आगे भी जारी रहेगी कि हम लोगों के मसले मसाइल जो हैं वो हुकूमत तक पहुँचाए। फ़िलहाल रामवारी गोंड से ग्लेशियर टाइम्स के लिए उमर रैना की ये रिपोर्ट।